अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक का एक और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने रख ली है 9 इंच और इसी तरह से इसकी लंबाई मैंने रख ली है तकरीबन 9 ही इंच। अब आपने इस बुकरम के पीस को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसको फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में आपने क्रीज़ बना लेनी है। अब इसके बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का और इसी तरह से लंबाई का निशान आपने लगा लेना है 5 इंच का। ठीक है। अब इसके बाद ये जो दो निशान लगाए हैं, इन दोनों निशानों को आपने इस तरह से मिला के राउंड शेप दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, बहुत खूबसूरत सी आपने इस तरह से राउंड शेप देनी है। पहले आपने हल्के हाथ से इसे ड्रॉ करना है और बिल्कुल परफेक्ट लगे तो फिर आपने उसको ना डार्क कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से ये देखें, मैं 2.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद आपने यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये लाइन तकरीबन आपने 2 इंच तक ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से आपने इस तरह से निशान लगाना है और 2 इंच पे आपने निशान लगा लेना है और ऐसे आपने स्केल के साथ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों निशानों को मिलाकर। अब इसके बाद आपने गले की टोटल लेंथ ले लेनी है। अब इसके बाद आप यहाँ पे ये देखें, गले की टोटल लेंथ मैं 8 इंच ले लूँगी। अच्छा, गले की लेंथ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये वाला गला बिल्कुल परफेक्ट बना है। ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और ना ही छोटा था। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर यही मेजरमेंट रख के आप गला बना सकते हैं। अब इसके बाद ये जो निशान लगाए हमने, इस निशान को इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखें, दोनों निशानों को आपने इस तरह से मिला के नेक को शेप दे देनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बाहर की साइड पर आपने 1/2 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, हाफ इंच का ही मार्जिन आपने बाहर की साइड पर रखना है और यहाँ से आपने इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ से भी आपने मार्जिन रख के ऐसे इसे ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद ना हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग आपने कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे बाहर वाला जो निशान है वो आपने कट कर लेना है। बस आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। ये देखें, यहाँ तक हमने इसको इस तरह से कट कर लिया। अब इसके बाद हमने इसको यहाँ से कट करना है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ तक ये देखिए, नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये एक्स्ट्रा पीस है, इनको मैं साइड पे करती हूँ। इसके बाद आपने ना इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। तो अभी मैं आपको ना पेस्ट करके दिखाती हूँ। इस तरीके के साथ ये देखिए, इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। 1/2 इंच का फैब्रिक आपने छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है कॉर्नर कॉर्नर से। ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक को आपने कट कर लेना है और कॉर्नर वाली साइड पर आपने डीप कट लगा लेने हैं। बुकरम के पास तक आपने कट लगाना है। अब यहाँ से फैब्रिक को ऊपर की साइड पे, बुकरम वाली साइड पे फोल्ड करके आपने इसको स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो ग्लू के साथ इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये देखें, इस तरह से आपने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, धागे को कट कर लेना है। अब यहाँ से आपने नेक को बराबर रखना है और इसके सेंटर में आपने एक कट लगा लेना है। सेंटर में आपने इसके क्रीज बना लेनी है। अब इसके बाद आपने नेक को शर्ट के फैब्रिक के ऊपर रखना है और इस तरह से सेंटर के साथ आपने सेंटर को मिलाना है। ये देखिए, क्रीज के साथ आपने क्रीज को मिलाया और पिनअप कर लेना है। और अगर आप चाहें तो ग्लू लगा के नेक को शर्ट के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये वाली सिलाई लगा लें। अच्छा, यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और बुकरम से दूर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 1 पॉइंट या हाफ पॉइंट के फासले पर आपने सिलाई लगा लेनी है और कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है और फिर कपड़े को टर्न करके आपने इस तरह से सिलाई को और फैब्रिक को आपने ना घुमा लेना है। हर कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के ही आपने फैब्रिक को टर्न करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया। यहाँ कॉर्नर पर भी आपने सुई को कपड़े के अंदर रखा
अच्छा, जहाँ पर भी कॉर्नर आएगा अगर वहाँ पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के कपड़े को टर्न नहीं किया तो फिर आपकी सिलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो कॉर्नर बनाते टाइम पे आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, नेक के अंदर से सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट का फैब्रिक आपने छोड़ देना है। अब इसके बाद आपने इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कट लगाना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से पलट कर हम इसे सीधा करेंगे। ये मैं ऑफ कैमरा करके आयरन करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, नेक को जब हम पलटेंगे तो निडल की हेल्प से आपने इसका कॉर्नर अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। अब इस तरह से दूसरी साइड पर भी कॉर्नर में निडल की हेल्प से ही सेट कर रही हूँ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छे से जमा के इस्त्री कर लेना है। तो इस्त्री करके फिर मैं आती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये मैंने इसे इस्त्री कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने उरे पट्टी ली थी, तकरीबन इसकी मैंने चौड़ाई रखी थी 1.25 इंच और दोनों साइड से हाफ इंच फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड किया और इस तरह से इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब डबल फोल्ड करते टाइम पर आपने ना थोड़ा थोड़ा फैब्रिक, वो जो नीचे वाली पट्टी होगी इसमें से आपने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बाहर की साइड पे छोड़ देना है, तकरीबन 1-1 पॉइंट का, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं छोड़ना। जब हम ये 1-1 पॉइंट से भी कम फैब्रिक इस तरह फोल्ड करके जब पट्टी को तैयार करते हैं तो फिर उसके बाद जब हम सिलाई करते हैं तो बैक साइड से भी स्टिच में फैब्रिक आता है। और अगर हम ये नहीं करें तो फिर बहुत एहतियात से हमें सिलाई लगानी पड़ती है और बैक साइड का जो फैब्रिक है पाइपिंग वाला वो कभी कभी स्टिच नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैं इसे रखूँगी और फिर दोबारा से इसको मैं आयरन कर लूँगी, ठीक है। इस पट्टी को जब हम इस्त्री करेंगे तो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जब हम बाहर की साइड पर फोल्ड करके निकालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने निकाल लेना है। और फिर जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से सिलाई में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको फोल्ड करके सिलाई नहीं करते तो फिर कभी कभी बैक साइड का फैब्रिक सिलाई में आता है और फिर कभी नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको मैंने मेजर कर लिया। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है उस पट्टी को मैंने कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें, बहुत खूबसूरत सी एक शेप है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास फैब्रिक था तो फैब्रिक कम होने की वजह से ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह से ट्रायंगल बना के रख लेने हैं। तो सारे ट्रायंगल एक ही शेप के आपने बनाने हैं और मेजरमेंट सबकी आपने सेम रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें, पहले आपने ट्रायंगल जिस तरह रेडी होता है उस तरह से आपने इसको कर लेना है। फिर उसके बाद साइड से भी आपने इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रायंगल हमने बना के रखने हैं। और ये देखें, पहले आपने ट्रायंगल जिस तरह से बनता है उस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया और फिर उसके बाद आपने ये देखें, फोल्ड किए हुए पे इस तरह से आपने इस्त्री कर लेना है, ठीक है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। सिंपल और इजी मेथड से बहुत सारे मैंने डिज़ाइन शेयर किए हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे राउंड नेक डिज़ाइन, वी नेक डिज़ाइन, प्लेकेट नेक डिज़ाइन, कटवर्क नेक डिज़ाइन और इसके अलावा कटिंग स्टिचिंग की भी एक प्लेलिस्ट है। उसमें सब चीज़ें आपको कटिंग और स्टिचिंग ही मिलेंगी। इसके अलावा दुपट्टे के डिज़ाइन, ट्राउज़र के डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइन और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से आपने ट्रायंगल बना के रेडी कर लेने हैं सब। अब जब आपके ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे ये देखिए, ये जो भी ट्रायंगल बनाए हैं इस पट्टी के नीचे आपने उनको इस तरह से जोड़ के रखना है और इसके ऊपर आपने इस्त्री कर लेना है। तो इस्त्री आपने ज़रूर करनी है। अब यहाँ पे उरे पट्टी हमने जो बनाई थी ना, उस पट्टी के अंदर आपने इन ट्रायंगल को इस तरह से 1 बाय 1 आपने सेट करके रखना है और इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से हमने पट्टी में इन ट्रायंगल्स को रख के इस तरह स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो इनको भी आप ग्लू के साथ पेस्ट कर सकती हैं, फिर बाद में इसके ऊपर ऊपर आप सिलाई लगा लें, ठीक है। तो जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है आप उस तरह से काम किया करें।
तो यहाँ पे ये देखें ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इस पट्टी के दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच मार्जिन छोड़ के फिर मैंने ये ट्रायंगल इसके अंदर स्टिच किए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनको आपने अच्छे से आयरन कर लेना है और बहुत खूबसूरत सी शेप में आपने इसे सेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें दोनों साइड पर आपने ग्लू लगाना है। ये देखें नेक के नीचे की साइड पर आपने ग्लू लगाना है और इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे भी आपने दूसरी साइड पर ग्लू लगा लेना है और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से सेट करके रखना है और इसको आपने पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखिए इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। अब यहाँ से आपने इसे डबल स्टिच कर लेना है ताकि ये वॉश होने के बाद खुले ना। यहाँ से ये देखें ये वाली सिलाई हमने कर ली है। धागे आपने साथ साथ कट करने हैं, धागे कट करने की आदत आपने डाल लेनी है, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी हमने सेम उसी तरह से इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें यहाँ पर भी हमने ना डबल स्टिच करनी है। अब इसके बाद ना मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारा नेक तैयार हो गया है। तो जी फ्रेंड्स ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे बीच बीच में मैंने एक मोती लगाया है। कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सा डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।